सुरक्षा परिषद इस मामले में कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई। ये ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट सभी देशों के लिए खुला रहना चाहिए, कोई भी देश इसे बंद करने का हक नहीं रखता। और कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने चेतावनी दी। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, डिप्लोमेसी का समय तेजी से खत्म हो रहा है, जल्द ही हालात कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं, ये कतर के विदेश मंत्री ने कहा। युद्ध में किसी भी देश को फायदा नहीं होगा, सभी को बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए। देखिए तो मिडिल ईस्ट के देशों को यह महसूस हो रहा है कि कभी भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अभी भी वक्त है, मिल बैठ के बात कर लो और हालात को सुलटा लो, नहीं तो अगर ये मसला नहीं सुलझा तो फिर सबसे ज्यादा अगर रिसीविंग एंड पे कोई होंगे तो वो अरब के देश होंगे, जीसीसी कंट्रीज होंगे, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखिए यूएन में हॉर्मुज़ प्रस्ताव गिरने से बहरीन नाराज है, क्योंकि बहरीन ही वो है देश जो कि ये प्रस्ताव लेकर आया था। ईरान को हॉर्मुज़ बंद करने का हक नहीं है। ये रास्ता पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, इसे बंद करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। और आईआरजीसी की खाड़ी देशों और अमेरिका को धमकी, अब हम कहीं भी हमला करने को आजाद हैं, ये कहा आईआरजीसी ने। खाड़ी देशों के गैस प्लांट पर हमला करेंगे, ये कहा है आईआरजीसी ने। आईआरजीसी की सभी यूनिट को आदेश दिया गया है, वेस्ट एशिया में बुनियादी ढांचे को तबाह कर देंगे, हमलों का अभियान तुरंत शुरू कर रहे हैं, ये कहा है आईआरजीसी ने। यानी आईआरजीसी ने अब कह दिया है कि पहले हम थोड़ा लिहाज कर रहे थे, हम केवल अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे थे या उन कंपनियों को निशाना बना रहे थे जो अमेरिका से जुड़ी हैं, लेकिन अब हम पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी हमला करेंगे। और अब इसका उन्होंने बाकायदा निर्देश भी अपनी पूरी सेना को दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने आने जा रही है। इजराइल के नेगेव में बड़ा अटैक हुआ है, ईरानी सेना का मिसाइल हमला हुआ है। ईरानी हमले से नेगेव में तबाही तबाही। देखिए नेगेव वो जगह जहां पर डिमोना सेंटर है, जहां पर सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। ईरान का यूएई और कुवैत में जबरदस्त पलटवार। देखिए ट्रंप की धमकी के बाद ईरान भी अब लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के बेस पर ईरान ने कुवैत और यूएई में अटैक किए। इजराइल में डिमोना में पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर हमला किया। ईरान ने ड्रोन अटैक का वीडियो भी जारी किया। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप की धमकी के बीच भारत की एडवाइजरी, और वो एडवाइजरी क्या है? ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी है। अगले 48 घंटे तक घरों में रहने की अपील की गई है। रेल या हाईवे से यात्रा नहीं करने की अपील की गई है। पावर प्लांट के पास नहीं जाने की भी अपील की गई है। ये देखिए इमरजेंसी को लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रंप की धमकी के बाद ये जो डेडलाइन है, जिसकी समय सीमा 5 घंटे 56 मिनट 45 सेकंड रह गई है, उस धमकी के बाद ये एडवाइजरी भारतीयों के लिए जारी की गई है। और आईआरजीसी ने टारगेट लिस्ट जारी कर दी है। तेहरान के समय के मुताबिक 3:30 बजे हमला करेंगे। अमेरिकी धमकी का हमले से जवाब देगा ईरान। लिस्ट में इजराइल के गैस प्लांट है। इजराइल के करिश और तनीन गैस प्लांट पर हमला करेगा ईरान। तो जो 5:30 बजे डेडलाइन खत्म हो रही है अमेरिका की, और ईरान ने ऑलरेडी कह दिया कि हम 3:30 बजे मारेंगे। तो ये एयर कमोडोर काले, ये कौन सी स्ट्रेटजी ईरान की आपको दिख रही है? ईरान क्या यहां पर काउंटर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका पे? ईरान बेसिकली केवल सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, इस वॉर में रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रहा है। हाँ। रेलेवेंस का मतलब है कि यदि आप कुछ करेंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली आप रेलेवेंट ही नहीं रहेंगे उस लड़ाई में। तो आपके पास जो भी है आप उसको फेंक रहे हैं, और जो टारगेटिंग मतलब आप जो कह रहे हैं कि भाई हम इसको टारगेट करेंगे, तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग, अंग्रेजी में कहावत है। तो जब वो टारगेट करेंगे और जब हम एनालाइज करेंगे, यदि हिट हुआ और सही जगह पे लगा, जैसे सुबह ही मनीष झा जो अभी इजराइल में है और आप ही के कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने क्लियरली बोला कि डिमोना पे अटैक तो बहुत बार ही हुआ है, परंतु एक भी मिसाइल डिमोना के आसपास कहीं नहीं गया है। तो बेसिकली एज ए मिलिट्री एनालिस्ट और एज ए मिलिट्री मैन मैं केवल ये कह सकता हूँ कि आप बोल कुछ भी सकते हैं, परंतु जो आप करेंगे वो जमीन पे दिखेगा। अच्छा सर, और जब दिखेगा तो उसके आगे हम अभी हमने दिखाया एनालाइज करेंगे। दो वीडियो पहले जो हमने क्लिप दिखाई थी, जिसमें कहा गया कि नेगेव पर अटैक हुआ। मैं अगर सही ना हूं तो आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा। डिमोना में जब अटैक हुआ तो सबसे पहले ये कहा गया कि नेगेव पर अटैक नहीं हुआ है, ये इजराइल की तरफ से कंफर्म किया गया। लेकिन ये जो विजुअल है, क्या ये स्ट्रैटेजिकली क्लेम की जा रही है या वाकई में अटैक हुआ है? नहीं, नेगेव एक डेजर्ट है। आप प्रीति जी, नेगेव एक डेजर्ट है, उस डेजर्ट एरिया में जो है बेसेस हैं
और डिमोना जो बेस है जहाँ पर उनका न्यूक्लियर प्लांट है और जहाँ पर वो उनके न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग वेपन्स वगैरह हैं, वो ऑब्वियसली सारा का सारा एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है जिसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। और वहाँ THAAD बैटरीज, PAC-3 बैटरीज, देन उनका डेविड स्लिंग वगैरह सब कुछ वहाँ पर है। तो जो रिपोर्ट इजराइल से मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट ने दी है वो यही है कि यस, अटैक बहुत बार ही हुआ है, परंतु कोई भी मिसाइल जो है वो डिमोना का जो एक्चुअल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसके आसपास कहीं नहीं आया है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए एज अ मिलिट्री मैन जब हम कहते हैं कि आपने एक मिसाइल फायर किया तो वो टारगेट पे लगा कि नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इस पर अब एक कमेंट पूर्णिमा जी का लूंगा। पूर्णिमा जी मुझे बताइए, अभी मागा सपोर्टर्स खुश हैं ट्रंप के इस कदम के बाद, जो कह रहे हैं कि हम सभ्यता मिटा देंगे। अमेरिका में जो कॉमन सेंस है, जो कॉमन पीपल जो सोच रहा है, उसके बारे में बताइए जरा हमें, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आइडियोलॉजी और योर व्यू, कॉमन आदमी क्या सोच रहा है? देखिए, मागा जो फैक्शन है उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप इज द गॉड। वो अभी जीसस क्राइस्ट को भी साइड कर दिया। अभी पॉला वाइट जो है व्हाइट हाउस सम रिलीजियस लीड और व्हाटएवर हर टाइटल इज, शी कंपेयर्ड जीसस क्राइस्ट विद प्रेसिडेंट ट्रंप। आप मुझे बताइए, ये कंट्री जा कहाँ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो मागा के लिए दिस इज देयर क्लैपिंग, देयर चीयरिंग इट, all of it. They are complicit with this war, an unprovoked illegal war. Illegal सिर्फ internationally नहीं है, from domestic perspective also. अब जो भी इनके बारे में बोल रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको साइडलाइन करा जा रहा है, उनके ऊपर टारगेट करा जा रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैंने जो वोट लिया था इस कंट्री की, मैं ये कंट्री के लिए नहीं हूँ क्योंकि मैं इसके हिपोक्रेसी की बात करती हूँ। मेरा कांग्रेशनल जो रेस है उसमें उन्होंने टारगेट लगाया, मेरा रिपब्लिकन पार्टी की जो मेंबरशिप है मेरे काउंटी की, उसको कैंसिल करवाया। मेरे को बोल रहा है कि मुझे डीनेचुरलाइज करा जाए। इसकी वजह ये सर, एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका को लेकर, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और ये लिस्ट में इजराइल के गैस प्लांट को लेकर जानकारी है। करिश और तनिन गैस प्लांट पर हमला करेगा, इस बात को लेकर इंफॉर्मेशन आ रही है। और बड़ी खबर इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, IRGC ने टारगेट लिस्ट जारी की है। उस टारगेट लिस्ट को अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, किन किन जगहों पर सुबह 3:30 बजे इजराइल पर हमला करेगा ईरान। बड़ी खबर, आज ईरान की रेलवे लाइन पर बड़ी एयर स्ट्राइक, पूरे ईरान में रेल सेवा ठप होने की खबर है। मशहद और इस्फहान में रेलवे लाइन पर बड़े हमले हुए हैं। ईरान में रेल नेटवर्क पर इजराइल का अटैक हुआ है। और ईरान के कराज में रेल लाइन पर बड़ा हमला किया गया। इजराइल ने कराज लाइन को टारगेट किया। इजरायली हमले में कई के घायल होने की भी खबर है। कराज में देखिए, एक रेल नेटवर्क को टारगेट किया गया। 2 लोगों की सुबह मौत की भी खबर आई थी, यहाँ से उसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन घायलों को तो देखिए स्ट्रेचर पर लेकर जाया जा रहा है। ये इजराइल के हमले के बाद कराज से आई तस्वीरें हैं, ईरान के कराज से, जहां रेल नेटवर्क को टारगेट किया। और खबर यह है कि ईरान और अमेरिका ने अलग अलग जगहों पर पूरे ईरान में रेल नेटवर्क को टारगेट किया, जिसके बाद रेल सेवा ठप हो गई। और इस बीच एक बड़ी जानकारी, अहवाज में IRGC के मुख्यालय पर अटैक हुआ है। IRGC मुख्यालय की इमारत जमींदोज होने की जानकारी है। इजराइल का ईरान में नॉन स्टॉप अटैक हुआ है। ये नॉन स्टॉप अटैक की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बड़ी जानकारी है कि अहवाज का ये इलाका जहां IRGC के मुख्यालय पर अटैक हुआ है, IRGC मुख्यालय की इमारत को जमींदोज किया गया है। इजराइल का ईरान में ये बैक टू बैक अटैक है। और कुवैत में नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। नागरिकों को घर में रहने को कहा गया है, सुबह 6 बजे तक घर में रहने को कहा है। अब देखिए, कुवैत अगर एडवाइजरी जारी कर रहा है तो ये सीरियस मैटर है, क्योंकि कुवैत अमेरिका का सहयोगी देश है, अमेरिका का बेस है वहां पर। और अमेरिका को अगर कोई ग्राउंड ऑपरेशन करना है तो कुवैत उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान से लगता हुआ देश है। और वो कह रहा है अपने देशवासियों को कि 6 बजे तक घर में रहो, 6 बजे तक घर से बाहर मत निकलना। 5:30 बजे ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है, आप समझिए। और ये 6 बजे तक का टाइम दे रहे हैं, यानी इनको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जो उनके नागरिकों के लिए भी बड़ा खतरा हो जाए। अब आप बताइए, यहां पर प्रोफेसर जाकिर हुसैन, कुवैत कह रहा है अपने नागरिकों से घर में रहो, यानी वो उनको भी लग रहा है कि समथिंग इज कुकिंग अप, कुछ तो हो रहा है। मैं आपके व्यू का रेस्पेक्ट करते हुए कि आप ट्रंप से खफा हैं, अमेरिका से खफा हैं और आप मानते हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन आपको ये तो लगता होगा कि एक ताकतवर अब मिलिट्री पावर है और वो अगर आप करने पर आए तो बहुत कुछ गलत या खराब कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है ईरान को। और जो अलग अलग देश एडवाइजरी जारी कर रहे हैं वो इसकी तस्दीक करते हैं। देखिए,
पहली बात तो मैं पूर्णिमा जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आपको मदर इंडिया हमेशा दोनों हाथों से रिसीव करने को तैयार है, आप परेशान ना हो। आप सच्ची बात कह रही हैं, उस पर खड़ी रहिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। दूसरी बात जो है, एडवाइजरी जो जारी हो रही है वो ईरान के डर से हो रही है। अमेरिका जो है न्यूक्लियर बम बड़ा नहीं मार सकता, टैक्टिकल इजराइल मारेगा, अमेरिका भी नहीं मारेगा। टैक्टिकल के लिए कम से कम 20 बम कहा जा रहा है मारेगा, लेकिन उसका असर फिर इन छोटे छोटे जो शैडो पावर हैं, ये सब शैडो पावर है, चाहे कतर हो चाहे यूएई हो चाहे। एक मिनट आप कह रहे हैं कि इजराइल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक करेगा ईरान पर? कर सकता है, क्योंकि अमेरिका नहीं करेगा, इजराइल करेगा। और उसके लिए कम से कम 20 मारेगा, तब जाके ईरान का कुछ होगा, लेकिन उसका असर इन सारे गल्फ कंट्रीज पे आ जाएगा। फ्लोरा एंड फाउना वाटर खत्म हो जाएगा, फ्लोरा एंड फाउना खराब हो जाएगा, जीव जंतु। और ये जो 4-5 जो है, और इनके जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैं, सब पर्शियन गल्फ पे एकदम बने हुए हैं, तो इनका वाटर भी खत्म हो जाएगा। तो ये सेल्फ डिफीटिंग हो जाएगा, जो इजराइल करना चाहेगा। क्योंकि ग्रेटर इजराइल तभी बनेगा जब ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ईरान नहीं खत्म होगा। ईरान की हिस्ट्री देखिए आप ना, अलेक्जेंडर आया, मंगोल आए, ग्रीक आए, रोमन्स आए, किसी से भी नहीं हारा तो सिर्फ इस्लाम से हारा। वो भी एक रीजन था, उसका एक अलग बात है, क्योंकि वो लड़ाई से थक चुका था। तो अब ईरान को ये खत्म नहीं कर पाएंगे, ये मेरी बात याद रखिए। कुछ भी कर ले, ईरान जो है वार को हॉरिजॉन्टल फैला रहा है। नहीं सर, इसमें एक पॉइंट और है जिस पर बात होनी चाहिए। जैसे लगातार एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि खर्ग पर जो अटैक बैक टू बैक फ्रीक्वेंसी वाइज तेज हुए हैं, उसमें कोशिश ये है कि खर्ग पर कब्जा किया जाए और उसके बाद ईरान को खत्म कर दिया जाए। तो आपका ये पॉइंट कि ईरान को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चनेबल है, कैसे, इसको थोड़ा समझाइए। हाँ, एक मिनट। खर्ग पर ये क्यों अटैक करना चाहते हैं? ईरान की मिसाइल जो है उनके कैरियर्स को मार के दूर भगा दे रही है। इनके सारे 13 जो बेसिस थे उसको पहले ही खत्म कर दिया। इसका डिफेंस शील्ड जो था उसको पहले ही से खत्म कर दिया। अब ये ट्राई किया था, अभी जो 2 पायलट के लिए वो वहां गए थे, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी लेके 2 पायलट के लिए गए थे वहां पर, वो एक बेस बनाना चाहते थे, वहां से अटैक करते, लेकिन इनको वहां से भागना पड़ा। और खर्ग को ये नहीं कैप्चर कर पाएंगे। वो इस तरीके से बना हुआ। रीजन क्या है कि वो इतना कटा फटा तट है कि वहां पे ईरान के सारे जो है गोरिल्ला वारफेयर जो है वहां पे बैठे हुए हैं। ये हुर्मुज को भी नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि जहां से जहाज गुजरता है वो सिर्फ 2 किलोमीटर चौड़ा है। अच्छा, देखिए लगातार खाड़ी में बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं। कोई अपने नागरिकों से कह रहा है घर में रहो, और तो कोई कह रहा है कि अपनी सेना से वापस आओ। ब्रिटेन ने इराक से अपनी सेना वापस बुला ली है। खाड़ी में बदलते हालात में सेना वापस बुलाई गई है, यह बड़ी खबर है। ब्रिटेन ने अपनी सेना इराक से वापस बुला ली। इराक में ब्रिटेन के बेस है, और वहां पर मुझे जल्दी से मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट एयर कमोडोर काले के पास जाना है। एयर कमोडोर काले, इसका क्या मतलब है? ब्रिटेन अमेरिका का नेटो सहयोगी है, कोई खटपट हुई है, लेकिन आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो चैनल उनका इंफॉर्मेशन होगा जहां वो एक दूसरे से शेयर कर रहे होंगे। इतनी बड़ी अगर यहां पर डेवलपमेंट है, जहां अगर ब्रिटेन अपनी सेना को वापस बुला रहा है खाड़ी देश से, तो आप इसको कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, वैसे इराक से तो ब्रिटेन को सेना को वापस बुलाने का कोई ज़्यादा लॉजिक बनता नहीं है, बट डेफिनेटली अगर यूके अपने आप को डिसोसिएट कर रहा है वॉर जोन से, तो कुछ ऐसी उनके पास खबर है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जो है नेक्स्ट 1-2 दिन में कुछ बड़ा एक्शन करने वाले हैं। और वो मेरा अपना एज ए मिलिट्री एनालिस्ट भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि नेक्स्ट 48 आवर्स आर गोइंग टू बी क्रिटिकल, और कुछ ना कुछ जो है डेफिनेटली रिजल्ट आने वाला है। इसीलिए जो है फोर्सेस आगे मूव हुई हैं, इसीलिए पूरी कहानी बनाई गई है। इसीलिए वो जो पूर्णिमा जी कह रही थी कि वो अटेम्प्टेड एक जैसे वो इंसिनुएट कर रही थी कि शायद इस्फहान पे जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है उसको निकालने की कोशिश करी गई है, और उसको पूरा कवर जो दिया है वो CSR मिशन के रूप में दिया है। वो पॉसिबल हो सकता है, कोई मना नहीं कर रहा है उसको, पर जंग में सब जायज़ है, और जंग में ये सब चलता ही है, ये करते ही हैं। और अगर नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो जंग करने लायक नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली इसमें ये न्यूज़ थोड़ी सी मतलब सरप्राइज करने वाली है कि इराक से
यूनाइटेड किंगडम वापस क्यों हट रहा है। जी सर, इस इराक बीच से- एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर अभी अभी दागी है मिसाइल। पिछले 12 घंटे में 10वीं बार मिसाइल दागी गई है। ये बड़ी खबर आपको विजुअल के साथ दिखाएं। उससे पहले बता दें, ईरान ने इजराइल पर अभी अभी दागी है मिसाइल। पिछले 12 घंटों में 10वीं बार ऐसा हुआ है जो मिसाइल अटैक हुआ है, और इस अटैक में बड़ी तबाही, बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और इसी बीच तेहरान में भी हमले हो रहे हैं। टू बी प्रिसाइज, पूर्वी तेहरान में हो रहे हैं। पूर्वी तेहरान में विध्वंसक हमले जारी किए गए, हमले जारी हैं। ताबियत पुल पर अमेरिका का हमला। गायक बेंजामिन ने यहीं पर गाना गाया था। ताबियत पुल उत्तरी तेहरान को जोड़ता है। आपको याद होगा, हमने आपको एक विजुअल दिखाया था जहां पर एक गायक पहुंचे थे बेंजामिन, और उन्होंने कहा था कि यहां इस पावर प्लांट को अमेरिका उड़ाने को कह रहा है, मैं यहां बैठ के संगीत का संदेश दे रहा हूं, शांति का संदेश दे रहा हूं।